तुम्हारा डर तुम्हारे और कामयाबी के बीच में आ रहा है क्या? मेरे बच्चे, तुम पूछते हो कि डर को कैसे हराया जाए और सफलता के द्वार कैसे खोले जाए। इसका उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। डर तब जन्म लेता है जब मन भूतकाल से बंधा रहता है या भविष्य की चिंता करता है, और सफलता रुकती है जब तुम अपनी शक्ति को भूल जाते हो। कुरुक्षेत्र में मैंने तुमसे कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। तो फिर किस बात का भय? जब परिणाम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तो चिंता क्यों? तुम्हारा कर्तव्य है पूरी निष्ठा और धर्म से कर्म करना। जब तुम पूरे समर्पण से कर्म करोगे और फल की आसक्ति छोड़ दोगे तो भय मिट जाएगा और सफलता स्वयं तुम्हारे पीछे चलेगी। याद रखो पार्थ, डर केवल संशय की छाया है। संशय कहता है अगर मैं असफल हो गया तो, और मैं कहता हूं अगर तुम सफल हो गए तो। जो स्वयं को दुर्बल समझता है वही भयभीत होता है। जो स्वयं को आत्मा समझता है, अमर अविनाशी, वह कभी नहीं डरता। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। न कभी ऐसा समय था जब तुम नहीं थे, और न ही कभी ऐसा होगा जब तुम नहीं रहोगे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तो फिर हानि का भय कैसा? सच्ची सफलता केवल संसार में विजय पाना नहीं है, बल्कि अपने ही भय, क्रोध और संशय पर विजय पाना है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे कोई भी विफल नहीं कर सकता। इसलिए पार्थ, इन 3 बातों को सदैव स्मरण रखो। 1, अपना कर्तव्य पूरे पुरुषार्थ से करो। 2, फल की आसक्ति छोड़ दो। 3, स्वयं को आत्मा जानो, जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। जैसे धुआं हटने पर अग्नि तेजस्वी होती है, वैसे ही भय हटने पर जीवन जगमगाता है। समापन बांसुरी की मधुर ध्वनि। इसलिए उठो पार्थ, और जीवन के रणभूमि में डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि निर्भय ही सफलता के द्वार खोल पाता है।